हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, यूट्यूब के माध्यम से लेके आई हूँ मैं आपके लिए ऑनलाइन टैरो रीडिंग। आज की रीडिंग का मेन टॉपिक है, क्या वो आपको मिस करते हैं। जी हाँ, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। ही और शी दोनों देख सकते हैं। ये जो सिंगल है, मैरिज हैं, जो मैरिड लोग हैं, सिंगल है, ये रीडिंग सबके लिए है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या वो आपको मिस करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास आके आपकी हो जाती है, बाद में आपको मिस नहीं करते, आपको पागल बना जाते हैं। बातों बातों में आप समझते हो कि आपको मिस करते हैं। आज ये बात क्लियर करते हैं हम। चलिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ swords, the moon, major arcana, ten of cups, seven of pentacles, six of pentacles, page of wands। फ्रेंड्स, आपके कौन निकला है। चलिए जगह बनाते हैं। हमारी रीडिंग का आज के टॉपिक है, क्या वो आपको मिस करते हैं। बॉटम ऑफ डेक, द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मेरा पेन नहीं है और मुझे रीडिंग खाली खाली लग रही है। वो पेन जो है मेरा फेवरेट पेन है, पता नहीं कहाँ चला गया। फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो आपको मिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है वो आपसे अलग हो चुके हैं। तनाव रहित, तनाव, टेंशन और तनाव में आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो मैं ये बता दूँ, वो आपको मिस करते हैं। देखिए, ये एट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि वो आपको मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपको ले लेके हो सकता है कि किसी वजह से आपके साथ वो नो कांटेक्ट जोन में है, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको मिस करते हैं और इस वक्त इमोशनल अटैच है आपके साथ और अपने आप को दुखी हैं, अकेला अकेला सा फील करते हैं। उनकी इस टाइम बहुत लो एनर्जी है। सब कार्ड जो है ज़्यादातर आए हैं कि मिस करते हैं आपको। ये देखिए, ये कार्ड सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि इस कार्ड में भी वो उदास खड़े हैं और ये सोच रहे हैं अपनी वो पुरानी बातें और आपको मिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे ऐसा कौन सा हिसाब हो जो आपको साथ उनकी बात बन जाए। ये भी ऐसे वाला मिस है जो उनका सेपरेशन चल रहा है, या आपस में कहा सुनी हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, लेकिन मिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लोगों की नेगेटिविटी ने रिश्ते खराब करे हुए हैं। आपके लोगों की नेगेटिविटी ने रिश्ते खराब करे हैं। मैनिपुलेट हुई है रिश्तों में, बातों में इतना तनाव आ गया कि सेपरेशन रिश्तों में आ गया। पहले रिश्ता अच्छा चल रहा था, आप लोग आज भी उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, उनके लिए होल्ड हो, एक जगह पे खड़े हो कि शायद हमारा रिकन्सिलेशन हो जाए और हमारा रिश्ता आगे बढ़े।
फ्रेंड्स, ये कार्ड परेशानियों और मुसीबतों का है जैसे मैं बताती हूँ, लेकिन ये रिकन्सिलेशन का भी है। ये कार्ड बताता है कि आपका रिकन्सिलेशन भी होगा, लेकिन जहाँ हमारे रिश्तों में था कि वो आपको मिस करते हैं, तो वो आपको मिस करते हैं। कुछ लोगों का रिश्ता अच्छा है, जैसे आप लोग अभी मिलते जुलते हो, बातें करते हो, तो उन लोगों के अंदर शादी की या मैरिज तक रिश्ता जाने की संभावना है। वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, मैरिज तक आगे आपका रिश्ता लेके जाना चाहते हैं। ये सेलिब्रेशन का 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स बताते हैं कि ये रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं और आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव तरीके से मिस करते हैं। उन्होंने आपको समझ रखा है मैरिज मटेरियल यानी कि मैरिज प्रॉपर्टी। उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं है। आप जिन लोगों के लिए होल्ड हो, जिन लोगों के लिए आप होल्ड हो, ये ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता सही हो, पर यहाँ आपके पार्टनर जो सेपरेशन में है वो खुश नहीं है। वो अंदर से इन चीज़ों से उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो जिन्होंने आप लोगों को अलग किया है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है, आपको मिस करते हैं। और कुछ पार्टनर ऐसे है कि अपने रिश्ते को ग्रो करने के लिए वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है और हर तरह का वो काम कर रहे हैं जहां उनको रिश्ता आपके साथ जुड़ जाए और मैरिज तक जाए, यानी कि दान पुण्य खूब कर रहे हैं और स्पिरिचुअल भी है। हो सकता है आप हो या वो हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो अपने रिश्ते को ग्रो करने के लिए, रिश्तों की रुकावटें हटाने के लिए, और ईश्वर आपकी ये मनोकामना जरूर पूरा करेगा। जब इंसान पूजा करता है तो वो रोज करनी पड़ती है, मिस हो जाती है तो सोचते हैं मिस हो गई, गलत हो गया। और मैं आपको बताऊं, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी दुखी की दान पुण्य करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, तो वो हमारा कई दिन तक चलता है, क्योंकि ईश्वर भी कहता है कि अगर धरती पे गए हो तो पहले कर्म फिर धर्म। मेरे पास नहीं आओगे मैं समझ जाऊंगा, मेरे पास नहीं आओगे चल जाएगा, लेकिन कोई गरीब मंदिर जा रहे हो, रास्ते में कोई गिरा पड़ा है, उसको छोड़ के तुम मंदिर आ रहे हो तो मैं भी नाराज होऊंगा। पहले उस गिरे हुए की हेल्प करो, तब मेरे पास आओ, तभी तुम्हें डबल फल मिलेगा। तो इसलिए जब धरती पे इंसान की तरह आए हो तो पहले पूजा अर्चना के साथ साथ दान पुण्य, गरीबों की हेल्प, जितना हो सके अपने से फाइनेंस की हेल्प। अगर आप फाइनेंस की नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हो कि किसी की हेल्प में अपना थोड़ा सेहत का ही, कोई बीमार है उसकी सेवा ही कर दो, वो भी बहुत बड़ी है। क्योंकि धन लगाना आसान है, किसी के ऊपर तन खर्चना बहुत आसान नहीं है, उस पर बहुत मेहनत लगती है। धन किसी को दे सकते हैं, लाख 50,000 20,000, चल कोई गरीब है अपना बहन भाई है दे दो, लेकिन जहाँ शरीर की बात आती है कि 24 घंटे में से 12 घंटे भी सेवा करनी पड़ जाए तो इंसान सोचता है थोक छोड़ पड़े, कहीं से पैसा लेके काम पैसा दे के सेवा करवा लेते हैं। इसलिए जिस तरह से भी हो सके, जरूरी नहीं पैसे से होती है, हेल्प किसी तरह भी हो जाती है। किसी एक वो जो इंसान इतना भी नहीं कर सकता, वो कम से कम किसी का दिल ना दुखाए। अगर कोई अपना दुख दर्द बांट रहा है तो अच्छे से सुने, अगर उसके पास अच्छी एडवाइस है तो उसको चाहिए उसकी अच्छी एडवाइस देनी। तो मैं आपको ये बताए 2-3 कर्म, इसका हमेशा आप लोग ध्यान रखना। हो सकता है कि उस टाइम फल ना मिले और जब फल मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है। तो आप में से कोई पार्टनर, दोनों में से एक स्पिरिचुअल है और अपने रिश्ते को ग्रो कर रहा है, अपने रिश्ते को मैरिज तक ले जाना चाहता है, रिश्ते को मैरिज तक ले जाना चाहता है, और आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। वो सोचते हैं कि कब मेरे फाइनेंस की ग्रोथ बढ़े और मैं आगे आपके रिश्ता लेके आपके पास जाऊं। फ्रेंड्स, जहाँ ये कार्ड आता है दाम उनका, वो बहुत उदास है और लगता है आपके रिश्तों में औरों की टांग अड़ाई गई है, औरों ने परेशान करा है। आप लोग इमोशनल अटैच हो और सच्चे प्रेमी हो। और लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, वो जो है चीजें छुपाने वाले भी थे पार्टनर आपके। आप इस बात को पता नहीं जानते ये या नहीं, क्योंकि वो आपके पार्टनर आप चीजें छुपाते थे आपसे, पूरी बात क्लियर नहीं करते थे,
हो सकता है उनकी मजबूरी हो या उनके पास, मुझे नहीं लगता उनकी मजबूरी हो, वो दिमाग दौड़ाते थे, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं थी। आपका सेपरेशन भी तभी हुआ है, चाहे फैमिली को लेके हो। उन्होंने अपने रिश्ते को एक टाइम पास रिश्ता भी कुछ लोगों ने समझा है, लेकिन आज भी आप उनके लिए होल्ड हो। ये पेज के दो दो कार्ड बताते हैं कि आज भी आप उनके लिए होल्ड हो, उनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। हाँ, जो मैनिपुलेट करते थे चीज़ों को, आपको पता था या नहीं पता था, लेकिन ये मैनिपुलेट करते थे, चीज़ें छुपाना इनकी आदत थी। जब वो आते थे चुलबुले से बच्चे से बन जाते थे, आपको उनकी गलतियाँ नज़रअंदाज करनी पड़ती थी। फिर आप कहते थे कोई बात नहीं, इतने ख़राब नहीं है मेरा पर्सन। लेकिन जब एक रिश्ता है, अगर इंसान बनाता है इनलीगल तरीके से, तो उसको लीगल तरीके से बनाना हो तो साफ़ सुथरे तरीके से चलोगे, तभी वो लीगल रिश्ता बनेगा, और उसके बाद मैरिज के बाद या लॉन्ग रिलेशनशिप कामयाब होगी। अगर एक रिश्ता तुम इनलीगल तरीके से चला रहे हो, उसके बाद उसे लीगल बनाने में भी छल कपट कर रहे हो, तो वो अगर कामयाब भी हो जाए, मैरिज भी हो जाए, तो वो छल कपट इंसान के साथ रहता है, और मैरिज के बाद क्या हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसलिए जहाँ लव रोमांस की बात आती है, तो जहाँ ट्रू फीलिंग ट्रस्ट जरूर होना चाहिए, और एक हिम्मत होनी चाहिए। रिश्ते बनाने आसान है, निभाने बहुत मुश्किल है। अगर इंसान के पास हिम्मत नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो वो रिश्ता शादी हो या लव, वो टूटना है या रो रो के चलना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो हाँ जी, आपको बहुत मिस करते हैं, इनकी मजबूरी थी इसलिए आपसे अलग हुए। यहाँ कंडीशन में पहुंचे पड़े हैं, वो उदास हैं, चीज़ों को छुपाते थे, रिश्ते खराब हुए हैं इनकी वजह से। समझ गए ना आप? ये दिमाग के घोड़े ज़्यादा दौड़ाते थे आपके पर्सन। आप आज भी उनके लिए होल्ड हो, आप आज भी उनके लिए होल्ड हो। लेकिन ये कार्ड बताता है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन कुछ लोगों का होगा, जिनका परिवार वाले या समाज ने इंटरफेयर करा है। नेगेटिव एनर्जियां हैं यहाँ पे। ये एक आप लोगों का वक्त खराब चल रहा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, अच्छा वक्त भी आएगा और आप लोग इस एनर्जी में पहुँचेंगे। और जहाँ मैंने आपको बताई कि पुअर लोगों की हेल्प कीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए, द वर्ड का कार्ड है। द वर्ड का कार्ड देखने के बाद यही लगता है कि आपका रिकन्सिलेशन भी होगा, अगर रिश्ता आगे भी बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत भी रखनी पड़ेगी और ट्रस्ट रखना पड़ेगा, पार्टनर पे नहीं, पार्टनर के साथ साथ गॉड पे भी हेल्प करनी होगी उन गरीब लोगों की। और अपने आप को, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग अपने आप को ग्रो करें, यानी कि अपने इनके चक्कर में आप अपने आप को, अपनी रोज़ की लाइफ यानी कि तरक्की को मत रोके, अपने आप को निखारें, सुंदर बने, तो गरीबों की हेल्प करें, जैसे भी हो सकता है अच्छे कर्म करें, तो आपका रिश्ता तभी ग्रो चढ़े करेगा। इनके हाथ पांव मारने पे, इनके पीछे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। तो ये आपसी को मिस करते हैं, ये आपको मिस करते हैं, लेकिन आप इनके लिए होल्ड हो। अभी ये आपके लिए होल्ड नहीं है, चीज़ें छुपाते हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिज तक जाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन की उम्मीद है, और आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, अगर कोई आपको कुछ बताता है तो आप ज़रूर करते हो। तो मैं आपको कहूँगी, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने काम को, अपने बिजनेस को, जहाँ कोई आप जॉब करते हो उसमें मन लगाकर काम कीजिए, और इनको याद करिए एक पॉजिटिव तरीके से। मिस वो आपको करते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ अच्छा समय बताते हैं तो भी मिस करते हैं, अगर हमारे साथ कुछ कहा सुनी हो जाती है उस चीज़ को भी हम याद करते हैं, पर ये पॉजिटिव तरीके से याद करते हैं। देखिए, कप्स का कार्ड है, इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ बाहरी समाज के लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई और ये आपसे अलग हो गए,
लेकिन ये कार्ड रिकन्सिलेशन का है, ये कार्ड रिकन्सिलेशन का है, आपके साथ हो जाएगा रिकन्सिलेशन, शादी तक बातें जाएंगी। आप होल्ड हैं, होल्ड मत हो, अपने काम करें, अपने आप को निखारें, सुंदर बनिए, अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए, चाहे ही या शी, उसके बाद आपके रिश्ते में जरूर निखार आएगा, ये बात मैं कहती हूँ। कार्ड है, कार्ड हमें एनर्जी बताते हैं, लेकिन जब आप अपने एफर्ट लगाते हो, अच्छे अच्छे एफर्ट लगाते हो, देख मान लीजिए आपको कोई पर्सन चाहिए, आप किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो, वहाँ एफर्ट लगाने जा रहे हो, तो समझो वहाँ आप पैसा बर्बाद करने जा रहे हो और अपना भविष्य खराब करने जा रहे हो। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य करिए, सब कुछ करिए, तो क्या होगा, आपका रिश्ता भी अच्छा बनेगा। पॉजिटिव तरीके से अपने पर्सन को याद कीजिए। फ्रेंड्स, पॉजिटिव तरीका जो होता है याद करने का, वो सबसे अच्छा होता है। आपका फ्रेंड जो पार्टनर है आपको मिस करता है, अगर कोई शादीशुदा है वो भी आपको मिस करता है, फैमिली वालों ने इंटरफेयर करा है, लेकिन कुछ लोग शादी तक जाना चाहते हैं, अपने काम में अपने फैमिली वालों को मनाने लगे हुए हैं, जैसे वो लोग मांगेंगे तो आपकी बातें शादी तक जाएगी। और ये कार्ड आपको बताता है कि अपने में निखार लाइए, अपने काम धंधे में ध्यान दिए, अपनी सेहत सुंदरता बढ़ाएंगे तो आपके रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे, जिनके रिश्ते औरों की वजह से बिगड़े हुए हैं, बातें शादी तक जरूर जाएगी। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि क्या वो आपको मिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो आपको मिस करते हैं, मिस करते हैं, आपका रिकन्सिलेशन भी होगा। ये कार्ड बताता है कि आपका रिकन्सिलेशन, बॉटम ऑफ डेक, रिकन्सिलेशन होगा ही होगा, लेकिन आपको चाहिए थोड़ी हिम्मत की, थोड़ी ट्रस्ट की, जो आप गॉड के ऊपर करें तो आपके काम बनेंगे। ये मेरी तरफ से है एडवाइस, अगर आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आपके काम बनेंगे। और अगर ये देखिए, ये 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, यो दो बता रहा है कि वो आपसे चीजें छुपाते थे, आपके सामने चाहे अच्छे से, कहीं ना कहीं वो चीटर थे, आपको भी अब चाहे पता चल गया हो। ऐसे पर्सन को लाइफ में लेके आप क्या करोगे, अपने आप को आगे चलिए, एक रास्ता बंद होगा 10 खुलेंगे। कहीं बाद में कहें कि नहीं हमने तो गलती कर दी, उस टाइम पीछे पीछे भाग, जो आपसे बातें छुपाते हैं वो बाद में, अभी कच्चे रिश्ते में आपके से बातें छुपाते हैं, मैरिज के बाद पता नहीं क्या क्या छुपाएंगे, या रिलेशनशिप में क्या क्या छुपाएंगे, तो क्या होंगे आर्गुमेंट, फिर आप जाओगे इस एनर्जी में। तो इसलिए आप आगे बढ़ें, अपने आप को निखारें, अपने काम को निखारें, अपनी पढ़ाई अगर कर रहे हो पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप तरक्की के रास्ते खुलेंगे, तो आपके पर्सन, ईश्वर उनको आपके पास जो इमोशनली अटैच है आ जाएंगे। एक वक्त चल रहा है जो इतना खराब है, वो वक्त निकल जाएगा, अभी कुछ वक्त खराब चल रहा है, बाद में आपके रिश्ते यहाँ तक जाने ही जाने हैं। वो उदास खड़े हैं, आपको मिस भी करते हैं और अच्छे पॉजिटिव तरीके से मिस करते हैं। आप उनके लिए होल्ड हो, होल्ड मत कीजिए चीज़ें। अगर आप मैरिज तक ले जाना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को निखारे और हेल्पफुल इंसान, अच्छे कर्म वाले बने। ये देखिए 2 कार्ड है, दोनों कार्ड रिकन्सिलेशन बताते हैं। ये रिकन्सिलेशन भी आपका होगा, ये नहीं होगा, होगा, लेकिन एक वक्त खराब चल रहा है, तो वक्त ठीक हो जाएगा तो रिकन्सिलेशन भी होगा। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक था क्या वो आपको मिस करते हैं, तो पर्सन, पार्टनर आपका मिस आपको करता है, मिस तो वो करते हैं, लेकिन आप होल्ड है वो गलत है, मिस वो करते हैं, अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से मिस करते हैं, बस एक वक्त का इंतज़ार करते हैं, जब वो वक्त ठीक हो जाएगा तो उन्होंने अपनी चीज़ें आपको यहाँ तक ले जानी है। आप भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव तरीके से उनको मिस कीजिए, अच्छी अच्छी बातें याद कीजिए और अपने आप को आगे तरक्की के रास्ते में ले जाइए, होल्ड मत रहिए। आज की रीडिंग आपको मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है।
साथ में दबाइए बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो तब भी मैं अपलोड करूँ एक अच्छी सी टॉपिक के साथ, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो आप सब, और प्यारी सी स्माइल ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेजना।